हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप जैसा कि मेरे हाथ में देख रहे हैं दैनिक जागरण, और इसमें एक पेज में उसके छोटे से हिस्से पे मेरे विचार जो हैं वो प्रकाशित हुए हैं, आपको भी दिखाते हैं। और ये प्रदूषण पर चर्चा विषय है इसका। और आप लोग भी जानते होंगे, जब जैसे ही कोई फेस्टिवल सीज़न आता है, होली, दीपावली, लोग प्रदूषण के बारे में अपना अपना ज्ञान झोंकने लगते हैं, जबकि सबको पता है कि उसकी असली जड़ क्या है। इसी मुद्दे पर मेरी कुछ व्यथा थी, उसको हमने अपनी कलम के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप सबके बीच भी उसको हम रखते हैं, और कमेंट करके हमें बताना कि हमारे विचार से आप सहमत हैं या असहमत। विषय था प्रदूषण पर चर्चा। वर्तमान समय में प्रदूषण पर बहुत चर्चा हो रही है। इसको कम करने के लिए सरकारों की तरफ से हर रोज़ नए नए आदेश आ रहे हैं। कहीं किसानों को पराली जलाने से रोकने के नियम, कहीं वाहनों के चलाने के नियम, और त्यौहार पर आतिशबाजी चलाने को लेकर आदि। सब जानते हुए भी समस्या की मुख्य जड़ को समाप्त करके उसके समाधान की कोई बात नहीं कर रहा है। सबको पता है कि त्योहारों से जितना प्रदूषण साल भर में नहीं होता, उससे अधिक एक ही दिन में कारखानों से निकलते जहरीले धुएं से होता है। प्रदूषण का आलम यह है कि इंडस्ट्रियल एरिया से निकलना दूभर हो जाता है। शासन प्रशासन से अनुरोध है कि प्रदूषण के प्रति दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। और इस बारे में कुछ बात आपसे ये कहनी है कि आप लोग भी देखते होंगे कि प्रतिवर्ष प्रदूषण को रोकने का दूसरा एक और जो मुख्य माध्यम है वो है पौधों को लगाना। और जिस तरीके से शहरीकरण हो रहा है देश में, वहाँ पेड़ों का कटाव हम लोग नहीं रोक पा रहे हैं। और जब भी पेड़ों को लगाने की बात होती है तो कागजों पे हर चीज़ हो जाती है। 2 लाख पौधे वहाँ लगाए गए, 3 लाख वहाँ लगाए गए, और जबकि होता क्या है, 10, 15, 20 दिन में वो सब छोटे छोटे पेड़ नष्ट हो जाते हैं। इधर सड़कों पे फेंक दिए जाते हैं, कहीं उधर फेंक दिए जाते हैं। तो ऐसे हम लोग प्रदूषण को नहीं रोक सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इसको पढ़ के आप लोग भी अपने दायित्व को समझते हुए प्रदूषण के समाधान के प्रति सकारात्मक रुख अपनाएंगे, और अपने विचार कमेंट करके हमें अवश्य बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।